हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल फीमेट कंसेप्ट पर। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर क्लास 10th मैथमेटिक्स में। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस किया था हमने, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने है। An AP consists of 50 terms of which third term is 12। एक AP है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 50 हैं, जिसकी थर्ड टर्म गिवन है दैट इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म निकालना है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जो इंफॉर्मेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। थर्ड टर्म A3 क्या गिवन है, 12। आपको मैंने बताया था कि NS टर्म का फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो यहाँ पर A3 थर्ड टर्म क्या गिवन है, 12। ठीक है, A3 का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D दैट इज इक्वल टू 12। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इट इज 2, तो यहाँ पर हम 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D। अभी हमें ना ही फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है। हमें पहले फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम 29th टर्म निकाल पाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 50 टर्म्स गिवन है और उसका लास्ट टर्म गिवन है दैट इज 106। दैट मीन्स मैं डायरेक्टली A50 लिख सकता हूं। मुझे पता है कि 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म जो होगा वो A50 होगा दैट इज 106। फिर से फॉर्मूले में लिखते हैं A प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49D इक्वल टू 106। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमें A और D निकालनी है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल में है, तो हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो यहाँ से A फाइंड करते हैं। A इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 2D। इस A की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। देखो यहाँ पर, तो 12 माइनस 2D इक्वल टू प्लस 49D इक्वल टू 106। 49D माइनस 2D क्या हो जाएगा, 47D इक्वल टू 106। 47D इक्वल टू 106 माइनस 12। तो 12 माइनस करना है, क्या होगा, 6 चला गया, 100 बचा, 6 और चला गया, क्या बचेगा, 94। अब देयरफॉर D इक्वल टू 94 बाई 47। अगर हम 2 से करें इनटू तो क्या होगा, 7 2 जा 14 एंड 4 2 जा 8 और 9। तो ये हम देखेंगे कि 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो D की वैल्यू क्या आई, 2। अब जब मेरे पास D आ चुका है तो हम यहाँ से A फाइंड कर सकते हैं। 12 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 12 माइनस 4 क्या होगा, A इक्वल टू 12 माइनस 4 क्या होगा, 8। मेरे पास A आ चुका है हमारे पास और D भी आ चुका है। अब इन दो वैल्यूज की मदद से हम NS टर्म का फॉर्मूला लगाकर और 29th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म। तो A29 इक्वल टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा 8 प्लस 29th टर्म निकालना है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 29 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 28 इंटू D क्या है, D है 2। 28 2 जा 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एक 5 प्लस 8
56 plus 8, it is 64. Therefore 29th term is 64. तो इस AP में जो 29th टर्म होगा वो 64 होगा। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? अगर थर्ड टर्म A3 4 है, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 3 - 1, इट इज 2d इक्वल टू 4, एंड नाइन्थ टर्म a9 -8 है, जिसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 9 - 1 8d इक्वल टू -8। हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ ये लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय सब्स्टिट्यूशन। चलो हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये प्लस है और माइनस है कैंसिल आउट हो जाएंगी। 2d माइनस 8d क्या हो जाएगा -60, और यहाँ पर +8 और +4 क्या हो जाएगा 12। देयरफॉर d इक्वल टू 12 बाई -6 क्या हो जाएगा -2। तो d की वैल्यू क्या आ गई -2। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a प्लस 2d इक्वल टू 4। सो d की वैल्यू -2 इसमें पुट करते हैं, a प्लस 2 -2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 जा -4, उधर जाके क्या हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। तो हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है। हमें निकालना क्या है कि कौन सा टर्म, हमें पता करना है कि इस AP में जब ये AP प्रोग्रेस करेगा तो वो कौन सा टर्म होगा जहां पर 0 आ जाए। तो हमें पता है कि 0 आएगा, तो हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, वो nth टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ फिर से हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझे पता है कि nth टर्म क्या होने वाला है 0, तो यहाँ पर nth टर्म के प्लेस पे क्या रखो 0। मुझे n नहीं पता है कि वो कौन से पोजीशन पर 0 होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करो, n नहीं पता मुझे, d की वैल्यू क्या है -2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं, 8 -2 इंटू n -2n माइनस माइनस प्लस 2। सो -2n को इधर लेकर आते हैं, +2n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 2 क्या हो जाएगा ये 10। देयरफॉर n इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। तो वो 5th पोजीशन होगा, इस AP में 5th पोजीशन होगा जहां पर 0 आने वाला होगा एलिमेंट। ठीक है, so the next question is question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. तो अभी जो सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन में कि 17th टर्म एक AP है, उस AP का जो 17th टर्म होगा वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, एक्सीड करता है 7 से। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, 17th टर्म, दिस इज 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। 10th टर्म क्या है A10, A10 से 7 ज्यादा है। 17th टर्म क्या है A10 से 7 ज्यादा है, तो A10 में 7 को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके वो 17th टर्म के बराबर बनेगा। तो ये इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें पता है नेक्स्ट टर्म का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ना हमें पता है A ना D भी नहीं पता है, तो A और D की वैल्यू नहीं पता है, फिर भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर पुट करते हैं A प्लस n माइनस 1D, तो 17 माइनस 1 दैट इज 16D इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 दैट इज 9D प्लस 7। यहाँ पर दोनों A की वैल्यू है, दोनों सेम साइन में है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इक्वल टू के इधर।
16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 में से 9 चला गया, कितना बचा? 7d इक्वल टू 7, देयरफॉर d इक्वल टू 7/7 दैट इज 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं d की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, सॉरी, d की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, so moving to the next question, that is question number 11 from the exercise 5.2. which term of the AP given है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 इस तरीके से प्रोसीड हो रही है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि which term of this AP will be 132 more than its 54th term। इस AP में जो 54th टर्म आएगा, ठीक है, और एक आपसे पूछा गया कि कौन सा वो टर्म आएगा जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। इसी एपी में वो कौन सा टर्म होगा जो उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो हमें नहीं पता है कि वो कौन सा टर्म होगा। जब हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगा। तो हम सीधे मान लेते हैं कि वो एक nth टर्म होगा जो कि 54th टर्म से A54 से 132 ज़्यादा होगा, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो इक्वेशन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। एन का क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A54 कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 53d प्लस 132। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, क्योंकि हमारे पास इस बार AP का सीक्वेंस गिवन है। तो a क्या है? 3। यहाँ देख सकते हैं a क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इट्स 12। तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू 12 है। यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यूज को। a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है? 12। a प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 12 प्लस 132। अच्छा, अगर a देखें हम तो a को पुट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोथ साइड जो a है सेम साइन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली बचेगा n माइनस 1 12 और 53 इंटू 12 कर लेते हैं। 53 इंटू 12 क्या होगा? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 6 3 6 प्लस क्या करना है? 132 6 2 8 3 3 6 एंड 7 6 प्लस 1 7। तो ये क्या आ जाएगा? 7 6 8। क्या आ जाएगा? 7 6 8। अब हमें क्या करना है? n माइनस 1 इक्वल टू 12 को डिवाइड करना है। तो 7 6 8 डिवाइडेड बाई 12। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये 64 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? n इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65। इसका मतलब वो 65th टर्म होगा, वो 65th टर्म होगा जहां पर हम देखेंगे कि वो अपने 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।